CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं। माई सेल्फ मित जोशी, स्टैंडर्ड 11th। आज BA का हमने अगले लेक्चर में देखा था कि इंटरनल ट्रेड, चैप्टर नंबर 9। इंटरनल ट्रेड मीन्स क्या? मैंने बोला था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे बाउंड्री में हम जो सेल या परचेस करें उसे बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। ओके, तो उसके अंदर ट्रेड मीन्स क्या, पहले तो वो देख लेते हैं। ट्रेड मीन्स क्या? तो ट्रेड क्या है? तो कि एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, ओके, और मनी, कि कोई हम चीज खरीदे, फॉर एग्जांपल कश्मीर से हम एप्पल लेते तो हम उसको, वो गुड्स हमें देगा, उसको हम मनी देंगे, बिटवीन 2 और पर्सन। ओके, तो वो क्या होगा? ट्रेड। इंटरनल मीन्स कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हम ट्रेड करें उसे बोलेंगे इंटरनल। तो ये 2 मीनिंग आपको पता चल गए, इंटरनल ट्रेड। ओके, उसमें हमने ये मीनिंग भी देखा था। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग मीन्स सेल करना, सेल या परचेस करना। ओके, तो उसमें क्या क्या था? व्यू पॉइंट, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मीन्स क्या? इंटरनल और फॉरेन। ओके, या इंटरनल ट्रेड करें या फॉरेन या एक्सटर्नल उसे बोल सकते हैं। दूसरा था व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या? अब बना रहे तो अब उसको डिवाइड करेंगे, बेचेंगे। तो बेचना मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेल कर सकते हैं या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स क्या? जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो सब क्या है? इनडायरेक्ट सेलिंग। उसके अंदर होलसेलर और रिटेलर आता है। ओके, तो ये सब हुआ। उसके बाद तीसरा पॉइंट, पेमेंट। अब हमने बेचा तो पहले तो अब क्या करेंगे? पेमेंट चाहिए, पैसे। तो पैसे क्या होगा? कैश या क्रेडिट। चौथा, डिलीवरी ऑफ गुड्स, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो अब उसको हमें डिलीवर करना है, तो डिलीवर किस तरह करेंगे? ऑन द स्पॉट ट्रेड। जैसे डायरेक्ट लिया हमारे पास, डायरेक्ट में क्या होगा? कनेक्शन रहेगा बायर और सेलर का, या प्रोड्यूसर या कस्टमर का। ओके, तो उस तरह उसमें कनेक्टिविटी होगी ऑन द स्पॉट्स में। मगर फ्यूचर और फॉरवर्ड, आज नहीं तो कल, 2 दिन के बाद हम उसको भेजेंगे। ये हो गया फ्यूचर और फॉरवर्ड ट्रेड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं होलसेल ट्रेड। अब सबको पता है होलसेल। ओके, अब सभी ये नाम से परिचित है कि होलसेल मीन्स क्या? कि जितना हम बल्क में ले, ओके, तो उसकी प्राइस भी क्या होगी? कम होगी। हम रिटेलर के पास जाएंगे और होलसेलर के पास जाएंगे, दोनों में प्राइस डिफरेंस होगा। होलसेलर के पास क्या होगी? प्राइस कम होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी। चलो अब देख ले, होलसेलर का मीनिंग पता चल गया। तो सर्विस टू ए होलसेलर टू प्रोड्यूसर। ओके, सर्विस, सर्विस ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर और होलसेलर में क्या है? बराबर, दोनों में सर्विस क्या प्रोवाइड करती है? तो पहला, ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी। ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी। तो होलसेलर प्लेस ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी टू प्रोड्यूस आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम द रिटेलर। तो रिटेलर के पास से रिटेलर क्या करेगा? ऑर्डर देगा, जितना चाहिए उतना ही रिटेलर देगा, बाकी होलसेलर अपने पास लार्ज क्वांटिटी रखेगा। ओके, दूसरा, इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट। ओके, मार्केट की इंफॉर्मेशन वो मस्ट कंपलसरी है। जो हम सेल करने वाले हैं हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में अवेलेबल है, तो उस तरह हम सेलिंग करेंगे। नहीं अवेलेबल है तो किस तरह हम बढ़ा पाए। ओके, तो हम देखते, होलसेलर ऑब्टेन मीन्स प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिटेलर रिगार्डिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा एंड कन्वे टू द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर ने जो प्रोडक्ट दिए किसको? होलसेलर को। तो वो क्या करेगा कि अपने हिसाब से, डिमांड से वो गुड्स देगा। टेस्ट, किस तरह का टेस्ट है उसका, कि वो किस तरह ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाएगा। प्रेफरेंस क्या है उसका, मेन उसको क्या सेल करना है ज्यादा। ओके, हेंस द प्रोड्यूस बिकम एक्वायर्ड विथ प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ मार्केट एंड समटाइम्स सजेस्ट चेंज विथ प्रेफरेंस गुड्स एज
रिक्वायर। तो हमारा जितना प्रेफरेंस होता है उतना हम करेंगे। थर्ड नंबर, फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। ओके, फ्रीडम ऑफ द स्टोरेज ऑफ गुड्स। स्टोरेज ऑफ गुड्स तो रिटेलर को तो कोई चिंता ही नहीं है कि हमें कितना गुड्स रखना है, जितना चाहिए वो लेके रखेगा। होलसेलर परचेज द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड स्टोर्स इन ओन वेयरहाउस, हेंस द प्रोड्यूसर हैज नॉट स्टोर द गुड्स। तो जो प्रोड्यूसर होगा वो उसके पास स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज और सब होंगे, बराबर, मगर होलसेलर के पास है वो भी क्या रखेगा, स्टोरेज रखेगा, मगर रिटेलर रखेगा नहीं। फिफ्थ है रिलीफ इन कैपिटल, सॉरी फोर्थ, रिलीफ इन कैपिटल। होलसेलर मेनी टाइम्स मेक पेमेंट इन एडवांस बिफोर द परचेस ऑफ गुड्स। होलसेलर क्या करता है, एडवांस में पेमेंट ले लेता है, बराबर। द प्रोड्यूसर गेट रिलैक्सेशन इन कैपिटल, तो उसको कैपिटल में उसको पहले एडवांस मिल गया तो वो क्या करेगा, गुड्स दे देगा, तो उसको भी फायदा हो गया और होलसेलर को क्या मिल जाएगा, गुड्स। ओके, फिफ्थ नंबर है फ्रीडम फ्रॉम वरी ऑफ सेल्स। फ्रीडम फॉर वरी ऑफ सेल्स मीन्स क्या, प्रोड्यूसर परचेज द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, ओके, टू प्रोड्यूसर। जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर के पास से क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में लेगा। हेंस द प्रोड्यूसर विल फ्री फ्रॉम द वरी ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। तो जो होलसेलर होगा वो क्या करेगा, रिटेलर उसके पास जाएगा और जितना गुड्स चाहिए उतना ही वो लेगा। सिक्स नंबर है फ्रीडम फ्रॉम रिस्क। होलसेलर को रिस्क रहेगा मगर रिटेलर को रिस्क होगा नहीं। होलसेलर परचेज द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड स्टोर इन वेयरहाउस, सो प्रोडक्ट रिमेन फ्री फ्रॉम द रिस्क ऑफ वेस्टेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। तो होलसेलर को क्या होगा, उसके ऊपर रिस्क रहेगा, मगर रिटेलर को कोई रिस्क रहेगा नहीं। ओके, तो ये हमारा क्या था, सर्विस ऑफ प्रोड्यूसर और होलसेलर। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने क्या देखा, इंटरनल के डेफिनेशन देख ली, क्लासिफिकेशन देख लिया, उसमें हमने देखा कि होलसेलर ट्रेड क्या है, बराबर, उसकी सर्विस क्या है। पहला ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी, इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट, फ्रीडम फ्रॉम स्टोरेज ऑफ गुड्स, रिलीफ कैपिटल, फ्रीडम फ्रॉम वरी ऑफ सेल्स एंड फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। तो फ्रेंड्स आज हमने इतना देखा, हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि सर्विस टू होलसेलर टू रिटेलर। थैंक यू वेरी मच।